नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की तरफ से आई एक नई भर्ती के बारे में। ये भर्ती 2025 के लिए है और इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात क्या है? इसमें कोई कंपल्सरी एग्जाम नहीं है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये मौका आखिर है क्या और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा मैंने कहा, इस भर्ती का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई मैंडेटरी एग्जाम नहीं है। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो अक्सर रिटन एग्जाम्स के प्रेशर में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन का जो आधार है वो कुछ और होने वाला है। इस मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी है क्या, फिर इसमें कौन कौन से रोल्स हैं, सिलेक्शन होगा कैसे, और एक कन्फ्यूजन है एम्स कनेक्शन का, उसको भी समझेंगे, और आखिर में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका असल में है क्या और इसकी ज़रूरी बातें क्या क्या हैं। तो देखिए, ये भर्ती पूरे भारत के लिए है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है और एप्लीकेशन का तरीका बहुत सिंपल है, सिर्फ ईमेल के जरिए। सिलेक्शन का जो मेन आधार है वो इंटरव्यू होगा। चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि इस भर्ती में कौन सी 2 अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ 2 तरह के पद हैं। एक है मल्टीटास्क वर्कर का, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी है, और दूसरी पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसके लिए मास्टर डिग्री की ज़रूरत है। तो ये अच्छी बात है कि अलग अलग एजुकेशन लेवल के लोगों के लिए मौके हैं। अगर उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और जो अधिकतम उम्र है वो 35 साल तक जा सकती है, जिसमें सरकारी नियमों के हिसाब से जो छूट मिलती है वो भी शामिल है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई मैंडेटरी एग्जाम नहीं है तो फिर कैंडिडेट्स को चुनेंगे कैसे? आखिर सिलेक्शन होगा किस बेसिस पर? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और हाँ, एक और अच्छी बात, अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है, क्योंकि एप्लीकेशन ईमेल से भेजनी है, तो ये प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त है। 0 एप्लीकेशन फीस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ना थोड़ा लचीलापन है। मेन फोकस तो इंटरव्यू पर ही है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो हो सकता है कि एक रिटन टेस्ट भी करवाया जाए। इसीलिए साफ लिखा है कि सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है, लेकिन चलिए इसे एकदम साफ साफ समझते हैं। जो भी ध्यान से देखेगा वो नोटिस करेगा कि इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो डीआरडीओ से नहीं बल्कि एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आया है। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों? नौकरी डीआरडीओ की, नोटिफिकेशन एम्स का। इसका जवाब नोटिफिकेशन में ही छिपा हुआ है। ये भर्ती असल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए है, और उस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है? डीआरडीओ। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहा है और एम्स उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अपनी जगह और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहा है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन रोल्स के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अब ये सबसे ज़रूरी स्लाइड है, तारीखें। इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए। एप्लीकेशन भेजने की आखिरी तारीख है 6 दिसंबर 2025 और उसके ठीक 4 दिन बाद 10 दिसंबर को इंटरव्यू या टेस्ट होगा। मतलब टाइम बहुत कम है, तो तैयारी पहले से करनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। बस 5 स्टेप्स हैं। फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे भरना है, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कैन करना है, सबकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है और उसे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि उस एक पीडीएफ फाइल में ये सब कुछ होना चाहिए। आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका सीवी, आपकी 10वीं डिग्री और दूसरे सर्टिफिकेट्स की कॉपी, और हाँ, फॉर्म पर फोटो लगाना मत भूलिएगा। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये एक डीआरडीओ का फंड किया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो एम्स में चल रहा है। इसमें 10वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री वालों तक के लिए मौके हैं। एप्लीकेशन मुफ्त है, ईमेल से करनी है और कोई कंपलसरी एग्जाम भी नहीं है। ये पूरी भर्ती ना नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक है। सोचने वाली बात है कि अगर डीआरडीओ जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मौके एम्स जैसी किसी दूसरी संस्था की वेबसाइट पर मिल सकते हैं, तो फिर ऐसी और कितनी ही नौकरियां होंगी जो हमारी नज़रों से छिपी रह जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सही जगह पर देख ही नहीं रहे होते, है ना?